एक बहुत प्यारे संत ने मुझे ये बात कही थी। कहते हैं कि जिस दिन कोई तुमको मिले वो तुमको, पर उसको ऐसी प्रतीति हो कि वो मुझे मिल रहा है, उस दिन जानना कुछ सही तुम्हारे जीवन में हो गया है। तुम्हारी पहचान मुझसे होनी चाहिए, शिष्य की पहचान गुरु से होनी चाहिए, कि मिले तो वो शिष्य को और छाप और दृश्य और दर्शन उसको गुरु का हो रहा हो। मतलब शिष्य एक चलता फिरता गुरु का रिप्रेजेंटेटिव हो जावे, क्योंकि उसकी मैं रही नहीं, मेरी रही नहीं, मन रहा ही नहीं, रहा तो सिर्फ गुरु ही गुरु रहा है। गुरु का ज्ञान, गुरु का ध्यान, गुरु का रूप, गुरु का स्वरूप। ले उन्हें ऐसा ना लगे कि तुम मिल रही, उन्हें लगे कि मैं मिल रहा हूं। इतनी बड़ी बात आप मुझे कह रहे हैं। वो एक मैंने फिर शायद उसी समय पर ये पंक्तियां लिखी थी कि मैं को इतना मीठा कि तू ही रह जाए, मैं रही नहीं कोई। तो वो प्रेम की खुशबू, वो ज्ञान की खुशबू सरोबार तुम्हारे हो जाए, भीतर बाहर। एक वाणी में बड़ा सुंदर शब्द आता है, आओ सखी हर मेल करे हा, मेरे प्रीतम का मैं दे सनेहा। तो वो कहते चलो सखी, मैंने अकेले नहीं जा रहे, हम चल रहे हैं अपने प्रीतम प्यारे के पास, अपने गुरुदेव के पास। ऐ सखी तू भी चल, और हम मिल करके उसकी सेवा करेंगे, हम मिल करके उसका दर्शन करेंगे, हम मिल करके उसके वचनों को श्रवण करेंगे, हम मिल करके उनके उस मौन में नहाएंगे। चल सखी मिल चले, आओ सखी हर मेल करे हा, मेरे प्रीतम का मुझे दे सनेहा। इस सखी तू मुझे मिलने आई है, तो क्या मेरे प्रीतम ने मेरे लिए कुछ संदेशा भेजा है, कुछ सुनाने आई है? मिल अपने मित्र को रही है, याद गुरु आ रहे हैं। यहां प्रीतम गुरु को कह रहे कि हम तो उस प्रेम रस में छके हैं, तुम भी छको। मिल बैठ के छकते हैं, इसमें कुछ आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि गुरु का प्रेम तो समंदर जैसा है, जितने मर्जी हृदय उसमें डुबकियां लगा ले वो तो कम तो होने नहीं वाला है। और मैं मेरी बचे नहीं, मैं मेरी रहे नहीं, मैं मेरी घुल जाए, मिल जाए। तुम चलते फिरते अपने गुरु की छवि अपने जीवन, अपने मन में लेकर के तुम चलने लग जाओ। तो जो मिले तो वो ऐसा ना लगे उसको कि वो तुमको मिल रहा है, उसको लगे कि मैं तो गुरु को मिल रहा हूं। कैसी छाप होनी चाहिए। लेकिन अगर समर्पण नहीं है, लेकिन अगर मन अशुद्ध है, तो फिर तो ऐसा नहीं होने वाला ना। फिर तो उल्टा प्रश्न चिन्ह लगेगा तुम पर कि गुरु तो आनंद में, ये इतने जहरीले कैसे, कड़वे कैसे, क्रोधी कैसे, द्वेषी कैसे, क्रूर कैसे कैसे। गुरु तो निष्पाप होता है, शुद्ध होता है, दाग रहित होता है। इसलिए गुरु की तो महिमा तो कभी कम होने नहीं वाली है। प्रश्न यह है कि गुरु की उस चकाचौंध में तुम उस रोशनी का हिस्सा बनोगे या तुम वही अपने अंधेरों को ढोते रहोगे, अपने ही अज्ञान के अंधकार की सलीब सिर पे उठाए हुए पिसते रहोगे, घुटते रहोगे, मरते रहोगे।
कि गुरु के उस सूर्य जैसी चकाचौंध में तुम भी नहा जाओ। तो गुरु का वचन बुद्धि के लिए नहीं है, गुरु का वचन जीवन के लिए। सौंदर्य, वो प्रेम, वो मिठास। एक बार एक वेदांती संत ने ये बात कही थी, तो वो सभा में बोल रहे थे, कहते सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म बोलते हो और अपने ही गुरु भाई से लड़ते हो, झगड़ते हो, राग द्वेष करते हो। गुरु भाई में तो ब्रह्म दिखा नहीं तुमको, दूसरों में क्या दिखेगा? जुबान तो जहरीली है तुम्हारी, और मैं मेरी करते फिर रहे हो। तो सर्व ब्रह्म कैसे हुआ? उस सर्व ब्रह्म में तुम्हारे गुरु भाई नहीं थे जिनसे लड़ रहे थे तुम? तो मतलब वेदांत श्रवण की वस्तु है या वेदांत अनुभव की? और अगर अनुभव की वस्तु है तो मेरे सन्मुख जो भी आया है वो परमात्मा ही है। तो तुम्हारा व्यवहार उसके साथ कैसा होना चाहिए? पर तुम खुद देह बने रहते हो, इसलिए सामने वाले को भी देह समझते हो। तुम्हारा अपना अगर मन बुद्धि अशुद्धि और साथ रजस और तमोगुण से भरा हुआ है तो फिर वही बौछारें दूसरों पर भी जाती रहेंगी, रजोगुण और तमोगुण की। क्योंकि जो तुम्हारे पास है तुम वही तो दूसरों को दोगे ना। तो भीतर क्या है, यहाँ क्या है? प्रेम भरा है कि क्रोध भरा है? मिठास भरी है कि कड़वाहट भरी है? क्या भरा है? जो यहां होगा वही दूसरों को तुम दोगे। और जो तुम दूसरों को देते हो वो इस बात का पहचान है कि तुमको खुद ही कुछ नहीं मिला, इसलिए तुम दूसरों को क्या दोगे। इसलिए खूब कुरेदा करो अपने मन को, खूब। Oh, when you do your packing, if you are traveling somewhere, so there are some very wise people who make a list and then they check, kept this, check, and then they're very satisfied. I've done a good packing now. Huh? So similarly, you should make a list of great attributes which one should have. One who is a disciple should have this. So you should always keep that list with you. Am I loving to all? Am I filled with servitude? Check. Do I respect all? Check. I am not a lazy person? Check. I am not a rumor-mongering person? Check. I am happy to serve everyone? Check. Or am I selfish and a greedy dog who just wants all the accolades and respect for myself? And check. Am I sweet, humble and nice? Check. Am I truthful to my meditational and yoga practice? Check. So all this list should be checked, and every day and every night before sleep, check. So wherever you have been faltering, next day correct those. Am I a liar? Check. Am I deceitful? Check. Am I an honest person? Check. And don't fool yourself. Be sincere. That's the mandatory thing which is required on this path of spirituality. If you don't have that, well, then you are a pseudo-spiritualist. Fake. Liar. And when you lie and when you fake it,
then well, you are not deceiving anybody, you are just deceiving yourself. So you are a big fool. And all these things which I have just pointed out, these things require a lot of hard work. So patiently one should work on this. Patiently one should work for this. I just tell you a small story. A seeker went to a Zen master and he said, I wish to be your student. Master said, I cannot accept you as a student until you go back and say sorry to the door which you have banged while closing, and my door had not harmed you in any way, and why did you beat up my door? So you have to go back and say sorry to the door, and you threw your shoes so violently on the floor, so you have to go back and say sorry to your shoes. And am I a fool that I go and apologize to a door and to shoes and... Wow. But the Zen master seemed so stern and serious that non-willingly he went back to the door, apologized to the door, walked down the stairs and went to his shoes and apologized to his shoes and kept them nicely on a side by the curb, walked up the stair, went into the room, did another bow to the Zen master, and he said, Master, will you take me as a student? Master said, no. And he got very agitated. He said, but I did what you asked me to do. Master said, sure you did, but you never did it from your heart. Your heart is still ugly. Clean your heart. The day I seen your heart is clean, that day I'll accept you. Not before that. So he stayed in that monastery. There was a hostel. He stayed there from morning, early hours to late in the evening. He would stay in the monastery, and whenever he would go, there would be some monk who would say that today Master has given you the job to broom the courtyard, or to clean the utensils, or to chop the vegetables, or to clean the doorways and the windows, or to do this, or to do that, or to do this. And he would do the whole thing. And evening he would ask, can I see the master? And say, no, come tomorrow. And this went on. Days turned into weeks, and weeks into months, and months into years. He never went back. And after 3 years, Master called. He went in to his room. Today he went very silently, walking very awarefully, very mindfully. He goes closer to the master, takes the bow, sits down, kneeling, his head down, eyes down, heart is in total surrender. I never even asked the question, would you take me as a student? But today the master said, today I take you as my student. Now you are ready. 3 years. 3 years. Good, great times, he could stay 3 years like this with the master. In today's time, they would run away in 1 hour or maybe 1 day. Who has this patience? Who has this kind of perseverance to tolerate all this? But why did Master do this? Because when he came, he was an angry, egotistical person. That's why he's throwing the shoes, he's banging the doors, he's being rude to inanimate and the animate stuff. The one who can be rude to a door and a shoe, how much rude this person would be to human beings. And it took good 3 years for him to come to that point where Master said, okay, now I accept you.
Now you are ready. Before this you were not. He cried and bowed and said, "Thank you, Master, for accepting me." So the point is, your life should represent your thinking, your heart, your mind should be that pure. You become that innocent and pure, like a child, like a baby. We see a baby, we want to play with the baby, we want to cuddle the baby, we want to embrace the baby, we want to talk to the baby, because babies are cute and sweet and lovable. So you have to be that innocent, that you become lovable, that Master wishes to be with you, and Master doesn't just kicks you out and away. So this is an eligibility which one has to earn. It won't come to you on its own naturally. We have to work on it. We have to work on it. We have to be aware about all the fallacies of the mind, and step by step we need to work on to that. To be innocent, to be pure like a child. To be so beautiful that Master chooses you to shower all the blessings and love. Now, small joke. One time, somebody saw me patting Pluto's head, and she said to me, "Oh, I so hope that you should pat my head too." I said, "For that you'll have to become a dog." The dog is not asking me or demanding. He's just being what he is, lovable, cuddleable, sweet, innocent. He is too educated. सो प्यारे बनो, शुद्ध मन के बनो, शुद्ध और पवित्र मन के बनोगे तो गुरु का दुलार और प्यार सब कुछ मिलेगा। चलाकियां, चुस्तियां, घमंड, कूड़ता, बुराइयां, ये तो वो गंदगी है कि जिसको देख के आदमी दूर जाना चाहेगा। पास थोड़ी जाना चाहता है कोई। फूल के हम पास जाते हैं, गंदगी से हम सब दूर जाते हैं। तो जब मन में रजोगुण ज्यादा है तो गंदगी है, और मन में सत्व गुण है तो तुम फूल जैसे हो। तो फूल बनो, हटाओ कांटे, निकालो सब। और अगर नहीं बदलते तो फिर जानिए कि आपने आपका भविष्य खुद लिख दिया है, खुद निर्धारित कर दिया है कि तुम ऐसे ही भटके हुए, अधूरे, तड़पते हुए, दुखी और अज्ञानी रहना चाहते हो। तुमने अपने लेख खुद लिख लिए हैं। फिर और याद रहे, मन की गंदी आदतों को हटाना इतना भी सरल नहीं है, इसलिए बहुत ईमानदारी से इसके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत बहुत ईमानदारी से, सुंदरता से। बड़ा सुंदर शब्द आता है, मैं गाऊंगी, इसको रिकॉर्ड करेंगे। ए मन सुंदर आपना, हर नाम मजीठे रंगरी। इस मन को इतना सुंदर बनाओ कि परमेश्वर के रंग का, मजीठ मतलब गहरा रंग,
इस मन को लग जाए। ए मन सुंदर आपना, हर नाम मजीठे रंग दी। उस नाम के, ईश्वर के नाम के उस पक्के रंग से हम अपने मन को रंग लें। पर उसके लिए मन सुंदर बनाओ। जैसे गंदे कपड़े पर रंग नहीं चढ़ाया जा सकता, रंग काट से रंग निकालना पड़ता है, धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, दाग मुक्त करना पड़ता है, फिर उसको रंगरेज रंग देता है। गंदे कपड़े में रंग नहीं चढ़ते तो गंदे मन पे ईश्वर प्रेम का रंग कैसे चढ़ेगा? इसलिए मन को सुंदर बनाओ, मन को सुंदर। ये सुंदर मन ही भक्त होगा, ये सुंदर मन ही ज्ञानी होगा, ये सुंदर मन ही गुरु प्रेम रस को चखेगा, ये सुंदर मन ही जीवन के आनंद की अनुभूति करेगा। जो मन सुंदर नहीं है तो इन सब अच्छी अच्छी चीज़ों से तुम अपने आप को खुद वंचित कर देते हो। तुमने बंद कर दिए द्वार, सब नहीं मिलता फिर।